नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है एकता में बल। इसी तरह की रोचक, मनोरंजक, मनोहरी और नैतिक दृष्टिकोण वाली कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल इट्स स्टोरी टाइम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, जिससे हमें आप लोगों के लिए तरह तरह की कहानियां पब्लिश करने की इंस्पिरेशन मिलती रहे। साथ ही कमेंट और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। आइए कहानी शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। कुशलगढ़ नाम के एक गांव में भूमिपुत्र नाम का एक किसान रहा करता था। उस किसान के 4 पुत्र थे। वो किसान बहुत ही मेहनती था और यही कारण था कि उसके सभी पुत्र भी अपने हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया करते थे। लेकिन परेशानी ये थी कि किसान के सभी पुत्रों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो सभी छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अपने पुत्रों के इस झगड़े को लेकर किसान बहुत परेशान रहता था। उसने कई बार अपने पुत्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बातों का चारों भाइयों पर कोई असर नहीं होता था। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और वो किसान धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है, लेकिन उसके पुत्रों के आपसी झगड़ों का सिलसिला खत्म नहीं होता। ऐसे में एक दिन किसान एक तरकीब सोचता है और अपने पुत्रों के आपस में झगड़ने की इस आदत को पूरी तरह से खत्म करने की ठान लेता है। वो अपने सभी पुत्रों को आवाज लगाता है और अपने पास बुलाता है। किसान पिता की आवाज सुनते ही सभी पुत्र अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं। चारों पुत्र अचंभे से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि उनके पिता ने उन चारों को एक साथ क्यों बुलाया है। थोड़ी देर बाद चारों पुत्र किसान पिता से उन्हें बुलाने का कारण पूछने लगते हैं। इस पर किसान पिता कहते हैं, आज मैं तुम सभी को एक काम देने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। ये सुनकर चारों पुत्र एक सुर में कहते हैं, पिताजी, आप जो काम देना चाहते हैं दीजिए, हम उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। अपने बच्चों के मुंह से ये बात सुनकर किसान अपने सबसे बड़े पुत्र से कहता है, जाओ और बाहर से कुछ लकड़ियां उठाकर लाओ। किसान अपने दूसरे पुत्र से एक रस्सी लाने के लिए कहता है। किसान पिता के कहते ही सबसे बड़ा पुत्र लकड़ियां लेने चले जाता है और दूसरा पुत्र रस्सी लाने के लिए बाहर की ओर दौड़ता है। थोड़ी देर बाद दोनों पुत्र वापस आते हैं और पिता को लकड़ियां और रस्सी दे देते हैं। अब किसान अपने चारों पुत्रों से कहता है, इन सभी लकड़ियों को एक साथ रस्सी से बांधकर उनका गट्ठर बना दो। पिता के इस आदेश का पालन करते हुए सबसे बड़ा पुत्र सभी लकड़ियों को आपस में बांधकर गट्ठर बना देता है। गट्ठर तैयार होने के बाद सबसे बड़ा पुत्र किसान पिता से पूछता है, पिताजी, अब हमें क्या करना है? ये सुनकर किसान पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चों, अब आपको इस लकड़ी के गट्ठर को अपने बल से 2 भागों में तोड़ना है। पिता की ये बात सुनकर सबसे बड़ा पुत्र कहता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं इसे मिनटों में कर दूंगा। दूसरा पुत्र कहता है, इसमें क्या है, ये काम तो आसानी से हो जाएगा। तीसरा पुत्र कहता है, ये तो मेरे सिवा कोई नहीं कर पाएगा। तीनों भाइयों की बात सुनकर चौथा पुत्र कहता है, ये तुम में से किसी के भी बस का काम नहीं है। मैं तुम सब में सबसे बलवान हूँ, मेरे सिवा ये काम और कोई नहीं कर सकता। फिर क्या था, अपनी बातों को साबित करने में सभी जुट जाते हैं और फिर एक बार चारों भाइयों में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये देखकर किसान कहता है, बच्चों, मैंने तुम सभी को यहाँ झगड़ा करने नहीं बुलाया है, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम चारों में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। इसीलिए झगड़ा बंद करो और लकड़ी के इस गट्ठर को तोड़कर दिखाओ। सभी को इस काम के लिए बारी बारी से मौका दिया जाएगा। ये कहते हुए किसान सबसे पहले लकड़ी के गट्ठर को अपने सबसे बड़े पुत्र के हाथों में थमा देता है। सबसे बड़ा पुत्र गट्ठर को तोड़ने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसे तोड़ पाने में असफल रहता है। सबसे बड़े पुत्र के असफल होने के बाद किसान दूसरे पुत्र को वो लकड़ी का गट्ठर थमाते हुए कहता है कि तुम्हारे बड़े भाई के काफी प्रयासों के बाद भी वो इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ नहीं पाया, अब तुम भी कोशिश करके देख लो। अब लकड़ी का गट्ठर दूसरे पुत्र के हाथों में होता है। वो भी उस गट्ठर को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, लेकिन लकड़ी का गट्ठर नहीं तोड़ पाता।
दूसरे पुत्र के असफल होने के बाद किसान पिता लकड़ी का गट्ठर तीसरे पुत्र को दे देता है और कहता है, ये काम बहुत कठिन है, तुम भी कोशिश कर लो। इस बार तीसरा पुत्र भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अब क्योंकि लकड़ी का गट्ठर बहुत मजबूत था, इस कारण अधिक बल लगाने पर भी वो उसे तोड़ नहीं पाता। काफी मेहनत करने के बाद जब तीसरे पुत्र से भी ये नहीं हुआ, तो अंत में किसान पिता लकड़ी का गट्ठर अपने सबसे छोटे पुत्र के हाथों में दे देता है। अब छोटे पुत्र की बारी थी अपनी ताकत को आजमाने की। वो भी काफी प्रयास करता है, लेकिन वो भी अपने सभी भाइयों की तरह उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ पाने में सफल नहीं होता। अंत में हार कर वो उस लकड़ी के गट्ठर को जमीन पर पटक देता है और कहता है, पिताजी, ये काम संभव नहीं है। ये सुनकर किसान मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चों, अब आप इस गट्ठर को खोलकर इसकी लकड़ियों को अलग अलग कर लो और उसे तोड़ने का प्रयास करो। चारों भाई ऐसा ही करते हैं। इस बार सभी एक एक लकड़ी अपने हाथों में लेते हैं और आसानी से उसे तोड़ देते हैं। ये देखकर किसान कहता है, बच्चों, आप चारों भी इन्हीं लकड़ियों के समान हो। जब तक इन लकड़ियों की तरह एक साथ रहोगे, तब तक कोई भी तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर तुम लोग लड़ते झगड़ते रहोगे, तो इन अकेली लकड़ियों की तरह आसानी से टूट जाओगे। किसान पिता की ये बात सुनकर अब सभी बच्चों को समझ आ जाता है कि उनके पिता उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। सभी पुत्र अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और वादा करते हैं कि जीवन में फिर दोबारा वो कभी आपस में नहीं झगड़ेंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हम सब मिलजुल कर रहेंगे, तो चाहे कितनी बड़ी मुश्किलें आए, उसे हम आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपस में लड़ेंगे और बटे रहेंगे, तो छोटी छोटी परेशानियां हमारे लिए बड़ी हो जाएंगी और उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। मिलकर काम करने से हम हर मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यही हमारी असली ताकत है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।